मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम वॉयलेट है और वो जंगल में फूल चुन रही थी। तभी उसे नदी के पास एक लेडी दिखाई देती है जिसके हाथ में बहुत खूबसूरत फूल थे। वॉयलेट उस लेडी के पास जाती है और वो लेडी उसे अपना नाम रोज बताती है। रोज वॉयलेट के साथ बातें कर रही होती है कि तभी वहाँ रोज के कुछ साथी वहाँ आ जाते हैं और वो सभी मिलकर वॉयलेट को मार देते हैं, जिसके बाद वो वॉयलेट की शाइनिंग को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। रोज का पूरा नाम रोज ओहारा है और वो आयरलैंड की रहने वाली है। रोज ही इस मूवी की मेन विलन है और रोज ट्रू नॉट नाम के एक ग्रुप की लीडर होती है। रोज और उसके ग्रुप मेंबर्स स्पेशल वैम्पायर्स होते हैं जिन्हें इमॉर्टल रहने के लिए साइकिक बच्चों की स्टीम को एब्जॉर्ब करना पड़ता है और यहाँ वॉयलेट भी एक साइकिक बच्ची थी, इसीलिए वो सब मिलकर वॉयलेट को मार देते हैं। अब साइकिक पावर्स रखने वाले लोग टेलीपैथी की हेल्प से लोगों के माइंड को रीड कर सकते हैं, कई सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें और भी कई सारी पावर्स आती हैं, बस डिपेंड करता है कि किसके पास कौन सी पावर है। और साइकिक लोगों की इसी एबिलिटी को शाइन कहते हैं। ट्रू नॉट के मेंबर्स ऐसे ही साइकिक लोगों की तलाश में रहते हैं ताकि वो उन्हें मार कर उनकी शाइन को कंज्यूम कर सके, जिससे कि उनकी लाइफ स्पैन और हीलिंग पावर बढ़ जाती है। इसके बाद के सीन में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि एक डरावना सपना देखकर जाग जाता है और इस लड़के का नाम है डैन। डैन भी एक साइकिक बच्चा है और इससे पहले डैन ओवरलुक होटल में अपने पेरेंट्स के साथ रहता था, मगर वहाँ काफी सारी स्पिरिट्स उसकी शाइन को कंज्यूम करना चाहती थी और इस सब से डैन काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज था, क्योंकि उन स्पिरिट्स ने उसके डैड को भी एक मॉन्स्टर बना दिया था और उनको कंट्रोल करके स्पिरिट्स ने डैन को मारना चाहा। मगर इस हादसे में डैन की मॉम और डैड दोनों ही मारे गए और डैन जब भी ओवरलुक होटल की रूम नंबर 237 को याद करता है तो वो बहुत ही डर जाता है। हर एक दिन डैन के पास ओवरलुक होटल की एक गुड स्पिरिट आती है और वो स्पिरिट मिस्टर हेनरी की है। मिस्टर हेनरी डैन को बताते हैं कि वो उन बैड स्पिरिट से बचाने में उसकी हेल्प कर सकते हैं। वो डैन को ये सोल्यूशन देते हैं कि वो अपने माइंड में एक इमेजिनरी बॉक्स बनाए और फिर उस बॉक्स में सभी स्पिरिट्स को अपनी साइकिक पावर से कैद कर दे और डैन ऐसा ही करता है। जिसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ डैन अब बड़ा हो चुका है और अपनी शाइन को छुपाने के लिए वो बहुत ज्यादा शराब पीने लगा है, क्योंकि ऐसे साइकिक लोग जब बुरे या टाइम वेस्टिंग कामों में पड़ जाते हैं तो उनकी शाइन कम होने लगती है। डैन एक सिंगल मदर को डेट कर रहा था और वो एक सुबह उसके पर्स से काफी सारे पैसे चुरा लेता है। उस वक्त वहाँ मिस्टर हेनरी की स्पिरिट आकर उसे ऐसा करने से रोकती है, मगर डैन उनकी बात नहीं सुनता। डैन का कोई एक ठिकाना नहीं है, बस वो घूमता रहता है और जहाँ भी रहने को मिले वो वहाँ पर डेरा डाल देता है और इस बार घूमते हुए वो न्यू हैम्पशायर में पहुँच जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात बिली नामे एक आदमी से होती है जो उसे रेंट पर एक अपार्टमेंट देता है। उस अपार्टमेंट की एक वॉल पर एक ब्लैक बोर्ड होता है और इस ब्लैक बोर्ड का इस मूवी में एक अहम रोल है जो हमें थोड़ा आगे पता चलेगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि न्यू हैम्पशायर के एक टाउन में एक बच्ची रहती है जिसका नाम है एब्रा स्टोन। एब्रा स्टोन भी एक साइकिक बच्ची है, लेकिन उसकी शाइन डैन से ज्यादा है और वो अपने पावर से एक छोटा सा अर्थक्वेक भी ला सकती है। इसके बाद हमें रोज और उसके लवर क्रो को दिखाया जाता है लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में, जहाँ वो एक साइकिक टीनेज लड़की पर नजर रख रहे होते हैं। उस लड़की का नाम है स्नेक बाइट एंडी और वो अपने पावर से लोगों को हिप्नोटाइज कर सकती थी। एंडी डेटिंग साइट्स पर लोगों से कांटेक्ट करती और फिर उनके साथ डेट पर जाती थी, जहां वो उन्हें बेहोश करके उनका वॉलेट चुरा लेती थी और फिर उनकी गर्दन पर स्नेक बाइट का निशान छोड़ती थी और इसीलिए उसने अपने नाम के आगे स्नेक बाइट लगा रखा था। एक दिन जब एंडी किसी को लूट कर थिएटर से बाहर आ रही होती है तो रोज उससे मिलने आती है और वो उसे किडनैप करके अपने ठिकाने पर ले जाती है और अगली सुबह वो उसे ऑफर करती है कि वो भी ट्रू नॉट ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जिससे कि वो पार्शियली इमॉर्टल बन जाएगी और इस तरह से वो हमेशा यंग भी रहेगी। इसके बाद दिखाते हैं कि रोज एक रिचुअल परफॉर्म करती है और वो एंडी के साथ मिलकर एक साइकिक बच्चे की स्टीम को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे एंडी भी ट्रू नॉट की मेंबर बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि बिली डैन को एक ओल्ड एज होम में ले जाता है, जहाँ डैन को जॉब मिल जाती है। डैन वहाँ के मरते हुए लोगों को अपनी साइकिक पावर से उनकी पास्ट की अच्छी मेमोरीज याद दिलाता है, जिससे कि वो लोग सुकून की मौत मर जाएं और इसी वजह से पेशेंट उसे डॉक्टर स्लीप भी कहकर पुकारते हैं। वहीं दूसरी तरफ एब्रा को अपनी पावर से डैन के बारे में पता चल जाता है, तो वो डैन से उस ब्लैक बोर्ड की मदद से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डैन अपने पेशेंट्स को स्पीच दे रहा होता है, फिर वो अपने एक पेशेंट के पास जाता है जो कि मरने वाला था, तो डैन उसका स्ट्रेस कम करता है ताकि वो आराम से मर जाए। उस पेशेंट का नाम चार्ली होता है और चार्ली इसके बाद आराम से
मर जाता है। यहाँ पर हम एक छोटी सफेद बिल्ली को भी देखते हैं जो कि हर उस पेशेंट के पास आकर बैठ जाती है जो कि मरने वाला हो। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि एब्रा अभी तक उस ब्लैक बोर्ड के जरिए डैन से कनेक्टेड है। दूसरी तरफ हमें ट्रू नॉट के मेंबर्स को भी दिखाया जाता है जो कि अब काफी वीक और बूढ़े हो रहे हैं क्योंकि काफी वक्त से उन्हें कोई भी साइकिक बच्चा नहीं मिला है। क्रो रोज के पास आकर उसे बताता है कि उसने काफी जगह तलाश की मगर उसे कोई भी साइकिक बच्चा नहीं मिला। क्रो रोज को बताता है कि आजकल की जनरेशन ने अपनी शाइन को डिस्ट्रॉय कर दिया है बुरी आदतों में पड़कर, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेटफ्लिक्स वगैरह। अब अगले दिन ट्रू नॉट का एक मेंबर एक बेसबॉल मैच में छोटे बच्चे को देखता है जिसकी शाइन को उसने फील कर लिया था। उस लड़के का नाम ब्रेडली था। जब ब्रेडली अपने गेम खत्म करके घर वापस जा रहा होता है तो रास्ते में एंडी उसे किडनैप कर लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोज ब्रेडली को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रही थी क्योंकि जितना ज्यादा वो अपने विक्टिम को टॉर्चर करेंगे उतनी ही उसकी शाइन ज्यादा होगी। इसके बाद फाइनली रोज उसे मार देती है और सभी ट्रू नॉट के मेंबर्स उसकी शाइन को कंज्यूम कर लेते हैं। एब्रा नींद में ही होती है कि तभी वो ब्रेडली का मर्डर होते हुए देख लेती है और वो जोर जोर से मर्डर मर्डर चिल्लाती है। उस वक्त एब्रा की शाइन इतनी ज्यादा होती है कि डैन के ब्लैक बोर्ड पर मर्डर लिखते हुए वो टूट जाता है और डैन ये देखकर समझ जाता है कि एब्रा ने किसी साइकिक पर्सन का मर्डर होते हुए देख लिया है। उधर रोज भी एब्रा की शाइन को महसूस कर लेती है। अब अगले दिन एब्रा इंटरनेट पर मिसिंग लोगों की लिस्ट चेक कर रही होती है जिसमें उसे ब्रेडली के मिसिंग होने का भी पता चलता है और वो ब्रेडली की डिटेल्स का प्रिंट आउट निकाल कर घर ले आती है और फिर जैसे ही वो ब्रेडली की फोटो को टच करती है तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास आ जाती है और वो ये भी देख पाती है कि ब्रेडली का ग्लव एक ट्रू नॉट के मेंबर ने पहना हुआ है और वो उसे जगह दफना रहे हैं जिसे भी एब्रा देख पाती है। इसके कुछ दिनों के बाद वो डैन से मिलने जाती है और उसे ब्रेडली की डेथ और ट्रू नॉट के मेंबर्स के बारे में सब बताती है। एब्रा डैन से कहती है कि उन्हें किसी भी हाल में ब्रेडली का ग्लव ढूंढना होगा जिससे कि वो ट्रू नॉट मेंबर्स का पता लगा सके, लेकिन इस सब से डैन उसे मना करता है और उसे ये भी कहता है कि खुद को सेफ रखने के लिए उसे अपनी शाइन को छुपाना चाहिए। उसी रात रोज अपनी सारी पावर्स यूज करके एब्रा को पूरी कंट्री में ढूंढने लगती है और वो एब्रा के माइंड तक पहुंच जाती है, लेकिन रोज को ये नहीं पता होता कि एब्रा ने पहले से ही अपने माइंड में एक ट्रैप सेट किया हुआ था जिसमें रोज फंस जाती है और इस वजह से उसका हाथ भी जख्मी हो जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा वीक होने की वजह से ट्रू नॉट का एक मेंबर मर जाता है और बाकी सारे मेंबर्स उसकी स्टीम को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके बाद रोज सभी टीम मेंबर्स को एब्रा को ढूंढने के लिए काम पर लगा देती है। वहीं दूसरी तरफ डैन से मिस्टर हेनरी की स्पिरिट आखिरी बार मिलने आती है और मिस्टर हेनरी उसे कहते हैं कि तुम्हें एब्रा को बचाना चाहिए। वो डैन से कहता है कि जिस तरह मैंने तुम्हारी मदद की तुम्हें भी एब्रा की मदद करनी चाहिए और इसके बाद डैन बिली के पास जाता है और उसे ट्रू नॉट के बारे में सब कुछ बता देता है और उससे हेल्प मांगता है, जिसके बाद वो उस जगह जाते हैं जहाँ पर ब्रेडली को दफनाया गया है और वो ब्रेडली की डेड बॉडी और ग्लव को रिकवर कर लेते हैं, जिसके बाद वो ब्रेडली की बॉडी उसकी फैमिली को देकर ग्लव लेकर एब्रा के घर जाते हैं। जिसके बाद डैन एब्रा और उसके फादर के साथ मिलकर ट्रू नॉट के मेंबर्स को मारने का प्लान बनाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग एब्रा को अपनी शाइन को ट्रू नॉट के मेंबर्स के सामने रिवील करना था और उसके फादर को एब्रा की बॉडी को सेफ रखना था। अब सभी कुछ प्लान के अकॉर्डिंग होता है और जैसे ही एब्रा अपनी शाइन को ट्रू नॉट मेंबर्स के सामने लाती है तो वो सब उसे मारने पहुंच जाते हैं। डैन और बिली बाहर छुपकर उनका वेट कर रहे थे और वो उनके आने पर उन पर फायर करके उन्हें मार देते हैं, लेकिन एंडी मरने से पहले बिली के माइंड को कंट्रोल कर लेती है और बिली अपने ही गन से सुसाइड कर लेता है। उसी दौरान क्रो अंदर जाकर एब्रा के डैडी को मारकर उसे बेहोश करके बाहर ले आता है। वो एब्रा को कार में बैठाकर रोज के पास ले जाता है। उसने एब्रा की शाइन को कम करने के लिए उसे ड्रग्स भी दिया था ताकि डैन उसे ढूंढ ना पाए। वहीं डैन जब घर के अंदर आता है तो वहाँ उसे एब्रा कहीं नहीं मिलती, लेकिन वो किसी तरह से एब्रा से कनेक्ट कर लेता है और उसे पता चल जाता है कि एब्रा को क्रो ने किडनैप किया है। वो अपनी पावर से एब्रा को पोजेस कर लेता है, जिससे एब्रा क्रो को मैनिपुलेट करती है और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब रोज के सभी ग्रुप मेंबर्स के मारे जाने के बाद रोज बहुत गुस्सा होती है और वो एब्रा से बदला लेने का सोचती है। उसने अपने पास जितना भी स्टीम छुपा कर रखा था वो उसे कंज्यूम कर लेती है, जिससे कि वो कई ज्यादा पावरफुल हो जाती है। इसके बाद डैन एब्रा को ओवरलुक होटल ले जाता है जहाँ उसने कई सारे घोस्ट को कैद कर रखा था। डैन ने उस जगह जाने का इसलिए डिसाइड किया था क्योंकि वो जगह जितनी डैन और एब्रा के लिए खतरनाक है उतनी ही वो रोज के लिए भी है। वहाँ पहुंचकर डैन
उस होटल का बॉयलर ऑन कर देता है और फिर उस रूम में जाता है जहाँ उसके डैड ने उसकी मॉम और खुद को मार दिया था, यानी कि रूम नंबर 237। होटल की बार में डैन की मुलाकात एक बारटेंडर से होती है जो भी एक घोस्ट है और उस बारटेंडर की शक्ल डैन के फादर से मिलती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रोज भी ओवरलुक होटल पहुंच गई है और इसी दौरान डैन रोज को अपने माइंड में ट्रैप करने की कोशिश करता है। डैन अपनी पावर से एक भूल भुलैया बनाता है और फिर वो रोज को भी उस इमेजिनरी बॉक्स में बंद करने ही वाला होता है, लेकिन वो फेल हो जाता है, जिसके बाद रोज उसकी शाइन से इम्प्रेस होकर उसे ट्रू नॉट का मेंबर बनने को कहती है, लेकिन डैन उसके लिए मना कर देता है, जिसके बाद रोज उसकी शाइन कंज्यूम करने लगती है। लेकिन तभी डैन अपने माइंड में ट्रैप सभी घोस्ट को रिलीज कर देता है, जिसके बाद ओवरलुक के सभी स्पिरिट्स रोज को मारकर उसकी स्टीम को कंज्यूम कर लेती हैं, जिसके बाद वो डैन को भी पोजेस कर लेते हैं और डैन एक कुल्हाड़ी लेकर रूम नंबर 237 में जाता है जहां एब्रा थी। वो उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी एब्रा उसे याद दिलाती है कि वो डैन है और वो उसे मारना नहीं चाहता, जिसके बाद डैन एब्रा से कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए और खुद डैन बॉयलर के पास जाकर उसका टेम्परेचर इतना बढ़ा देता है कि वहाँ आग लग जाती है और आहिस्ता आहिस्ता पूरा होटल जल जाता है। एब्रा सही सलामत वहाँ से बाहर निकल आई थी और वो डैन को उस होटल में जलता हुआ देखती है। कुछ वक्त के बाद एब्रा डैन की स्पिरिट से कनेक्ट करती है जहाँ डैन उसे कहता है कि उसे अब अपनी शाइन छुपाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अब तक एब्रा की मॉम भी ये समझ गई थी कि एब्रा एक स्पेशल चाइल्ड है और वो अपने मरे हुए फादर से भी बात कर सकती है। और अब एब्रा को भी वही स्पिरिट दिखती है जो कि डैन को भी दिखा करती थी, जिसके बाद वो उस मिस्ट्री बॉक्स में उस स्पिरिट को कैद कर लेती है और उसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।